जय श्री कृष्ण। छठा अध्याय इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन, मंदाता और सौंभरी ऋषि की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप से प्रशदश्व और उसका पुत्र रथितर हुआ। रथितर संतानहीन था। वंश परंपरा की रक्षा के लिए उसने अंगीरा ऋषि से प्रार्थना की। उन्होंने उसकी पत्नी से ब्रह्मतेज से संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। यद्यपि यह सब रथितर की भार्या से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका गोत्र वही होना चाहिए था जो रथितर का था। फिर भी वह अंगीरस ही कहलाए। ये ही रथितर वंशियों के प्रवर कहलाए, क्योंकि ये क्षेत्रोपेत ब्राह्मण थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्रों के इसका संबंध था। परीक्षित, एक बार मनु जी के छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े 3 थे, विकुक्षी, निमि और दंडक। परीक्षित, उनके छोटे 25 पुत्र आर्यावर्त के पूर्व भाग के और 25 पश्चिम भाग के तथा उपयुक्त 3 मध्य भाग के अधिपति हुए। शेष 47 दक्षिण आदि अन्य प्रांतों के अधिपति हुए। एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्ट का श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, विकुक्षे, शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लाओ। वीर कुक्षकी ने बहुत अच्छा कहकर वन की यात्रा की। वहां उसने श्राद्ध के योग्य बहुत से पशुओं का शिकार किया। वह थक तो गया ही था, भूख भी लगाई, इसलिए वह ये भूल गया कि श्राद्ध के लिए मारे हुए पशुओं को स्वयं न खाना चाहिए। उसने एक खरगोश खा लिया। विकुक्षी से बचा हुआ मांस लाकर उसने पिता को दिया। इक्ष्वाकु के अब अपने गुरु से उसे प्रोक्षण करने के लिए कहा। तब गुरुजी ने कहा, यह मांस तो दूषित और श्राद्ध के योग्य अयोग्य है। इसलिए परीक्षित, गुरुजी के कहने पर राजा इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र की करतूत का पता चल गया। उन्होंने शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र को क्रोधवश अपने देश से निकाल दिया। तदंतर राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से ज्ञान विषयक चर्चा की। फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया। पिता का देहांत हो जाने पर विकुक्षी अपनी राजधानी में लौट आया और इस पृथ्वी का शासन करने लगा। उसने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में ससाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विकुक्षी का पुत्र का नाम था पुरंजय। उसी को कोई इंद्रवाहा, कोई कुकुत्स कहते हैं। जिन कर्मों के कारण उनके नाम पड़े थे उन्हें सुनो। सतयुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ। उसमें सब के सब देवता दैत्यों से हार गए। तब उन्होंने वीर पुरंजय की सहायता के लिए अपना मित्र बनाया। पुरंजय ने कहा कि यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूँ। पहले तो इंद्र ने अस्वीकार कर दिया, परंतु देवताओं के आराध्य देव सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान की बात मानकर पीछे वे एक बड़े भारी बैल बन गए। सर्वंतर्यामी भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पुरंजय को भर दिया और उन्होंने कवच पहनाकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण किए। इसके बाद बैल पर चढ़कर वह उसके कुकुद यानी डील के पास बैठ गए। जब इस प्रकार वह युद्ध के लिए तत्पर हुए, तब देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं को साथ लेकर उन्होंने पश्चिम की ओर से दैत्यों का नगर घेर लिया। वीर पुरंजय का दैत्यों के साथ अत्यंत रोमांचकारी घोर संग्राम हुआ। युद्ध में जो जो दैत्य उनके सामने आए, पुरंजय के बाणों के द्वारा उन्हें यमराज के हवाले कर दिया गया। उनके बाणों की वर्षा क्या थी, प्रलय काल की धधकती हुई आग थी। जो भी उसके सामने आता छिन्न भिन्न हो जाता। दैत्यों का साहस जाता रहा। वह रणभूमि छोड़कर अपने अपने घरों में घुस गए। पुरंजय ने उनका नगर, धन, ऐश्वर्य सब कुछ जीतकर इंद्र को दे दिया। इसी से जब राशि को पुर जीतने के कारण पुरंजय इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवाह और बैल के कुकुद पर बैठने के कारण कुकुतस्य कहा जाता है। पुरंजन का पुत्र था अनीना, उसका पुत्र था पृथु और पृथु से विश्व वरंधी और उसके चंद्र और चंद्र के युवनाश और युवनाश का पुत्र शाश्वत और उन्होंने शाश्वतीपुरी बनाई। शाश्वत के बृहदस्त और उसके कोयल याश्व हुआ। यह बड़े बली थे। उन्होंने उतंक ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपने 21,000 पुत्रों को एक साथ
दुदुम्बु नामक दैत्य का वध किया। इसी से उनका नाम हुआ दुदुम्बार। दुदुम्ब दैत्य के मुख से आग से उसके सब पुत्र जल गए, केवल 3 ही पुत्र बच रहे। परीक्षित बचे हुए पुत्रों के नाम थे दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व। दृढ़ाश्व के हर्ष और उससे निकुंभ का जन्म हुआ। निकुंभ के बर्णहास्य और कृशाश्व के सेनाजित और सेनाजित के युवनाश नाम का पुत्र हुआ। युवनाश संतानहीन था, इसलिए वह बहुत दुखी होकर अपनी 100 स्त्रियों के साथ वन में चला गया। वहां ऋषियों ने बड़ी कृपा करके युवनाश से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी एकाग्रता से इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा युवनाश को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। वह यज्ञशाला में गया, किंतु वहां देखा तो ऋषि लोग तो सो रहे थे। तब जल मिलने का कोई भी उपाय ना देख उसने वह मंत्र से अभिमंत्रित जल ही पी लिया। परीक्षित जब प्रातःकाल ऋषि लोग सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि कलश में जो जल ही नहीं है। तब उन लोगों ने यह पूछा कि यह किसका काम है, पुत्र उत्पन्न करने वाला जल किसने पी लिया। अंत में यह जब मालूम हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा युवनाश ने ही जल पी लिया, तो उन लोगों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया और कहा, धन्य है, भगवान का बल ही वास्तव में बल है। इसके बाद प्रसव का समय आने पर युवनाश की दाहिनी कोख फाड़कर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने रोते हुए ऋषियों से कहा, यह बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है और किसका दूध पिएगा। तब इंद्र ने कहा, मेरा पिएगा। माँ धाता यानी बेटा तू रो मत। यह कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली उसके मुंह में डाल दी। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक का पिता युवनाश्व की भी मृत्यु नहीं हुई। वह बड़ी तपस्या करके मुक्त हो गया। परीक्षित, इंद्र ने उस बालक का नाम रखा दस्यंदु, और क्योंकि रावण आदि दस्यु यानी लुटेरे उसमें उद्विग्न एवं भयभीत रहते थे। युवनाश का पुत्र मंधाता चक्रवर्ती राजा हुए। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का शासन किया। वह यद्यपि आत्मज्ञानी थे, उन्होंने कर्मकांड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से उन यज्ञ पुरुष प्रभु की आराधना की जो स्वयं प्रकाश, सर्वदेव स्वरूप, सर्वंतरामी और इंद्रियातीत है। भगवान के अतिरिक्त और है ही क्या। यज्ञ की सामग्री, मंत्र, विद्या, विधान, यज्ञ, यजमान, ऋत्विज, धर्म, देश, काल, यह सब का सब भगवान का ही स्वरूप तो है। परीक्षित, जहां से सूर्य का उदय होता है और जहां वह अस्त होता है, वह सारा का सारा भूभाग युवनाश्व के पुत्र मंधाता के ही अधिकार में था। राजा मंधाता की पत्नी शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती थी। उसके गर्भ से उनके 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, अम्बरीश और योगी मुचकुंद। उनकी 25 बहनें थीं। उन 50 ने अकेले सोमरी ऋषि को पति का रूप में वर्ण किया। परम तेजस्वी सोमरी जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक मत्स्य राज अपनी पत्नियों के साथ बहुत सुखी हो रहा है। उसके इस सुख को देखकर ब्राह्मण सोमरी के मन में भी विवाह करने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने राजा मंधाता के पास आकर उनकी 50 कन्याओं में से एक कन्या मांगी। राजा ने कहा, ब्राह्मण, कन्या स्वयंवर में आपको चुन ले तो आप उसी से ब्याह कर लीजिए। सोमरी ऋषि ने राजा मंधाता का अभिप्राय समझ गए और उन्होंने सोचा कि राजा ने इसलिए मुझे ऐसा सूखा जवाब दे दिया कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में झर्रियां पड़ी हुई है, बाल पक गए हैं, सिर कांपने लगा है, अब कोई स्त्री मुझसे प्रेम नहीं कर सकती। अच्छी बात है, मैं अकेले अपने को ऐसा सुंदर बनाऊं कि राजकन्याएं तो क्या देवांगनाएं भी मेरे लिए ललायित हो जाएंगी। ऐसा सोचकर समर्थ सोमरी जी ने वैसा ही किया। फिर क्या था, अंतःपुर के रक्षक ने सोमरी मुनि को कन्याओं के सजे सजाए महल में पहुंचा दिया। फिर तो उन 50 कन्याओं ने एक सोमरी को ही अपना पति चुन लिया। उन कन्याओं का मन सोमरी में इस प्रकार आसक्त हो गया कि वह उसके लिए आपस में प्रेम भाव का तिलांजलि देकर परस्पर कलह करने लगी और एक दूसरे से कहने लगी, ये मेरे योग्य है, तेरे योग्य नहीं है। ऋग्वेदी सोमरी ने उन सभी की पानी ग्रहण किया और वह अपनी अपार तपस्या के प्रभाव से बहुमूल्य सामग्रियों से सुसज्जित अनेकों उपवन और निर्मल जल से परिपूर्ण सरोवर में से युक्त और सौगंधिक पुष्पों की बगीचों से घिरे हुए महलों में बहुमूल्य सैया, आसन, वस्त्र, आभूषण
स्नान, अनुलेपन, स्वयंभू भोजन, पुष्पमालाओं के द्वारा अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए स्त्री पुरुष सर्वदा अपने उनकी ही सेवा में लगे रहते थे। कभी पक्षी चहकते रहते तो कभी भोरे गुंजार करते रहते। कहीं कहीं वंदीजन उनकी वरदावली का बखान करते रहते। सप्तद्वीपपति पृथ्वी के स्वामी मंधाता सोमरी की इस गृहस्थी को सुख देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनका वह गर्व की यह सर्वसोम संपत्ति के स्वामी हूँ जाता रहा। इस प्रकार सोमरी जी गृहस्थी के सुख में रम गए और अपनी निरोग इंद्रियों से अनेकों विषयों का सेवन करते रहे। फिर भी जैसे घी की बूंदों से आग तप्त नहीं होती, वैसे ही उनको भी संतोष नहीं हुआ। ऋग्वेदाचार्य सोमरी जी एक दिन स्वस्थ चित्त से बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने देखा कि मत्स्य राज के क्षण भर के संगम से मैं किस प्रकार अपनी तपस्या तथा आपा खो चुका। वह सोचने पर लगे कि अरे मैं तो बड़ा तपस्वी था, मैंने भली भांति अपने व्रतों का अनुष्ठान भी किया था, मेरा ये अधपतन तो देखो। मैंने दीर्घ काल से अपने ब्रह्म तेज को अक्षुण्ण रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्ग से मेरा ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। अतः जिसे मोक्ष की इच्छा है उस पुरुष को चाहिए कि वह भोगी प्राणियों का संग सर्वदा छोड़ दे और एक क्षण के लिए भी अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख ना होने दे, अकेला ही रहे और एकांत में अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में ही लगा दे। यदि संग करने की आवश्यकता ही हो तो भगवान के अनन्य प्रेमी निष्ठावान महात्माओं का ही संग करे। मैं पहले एकांत में अकेला ही तपस्या में संलग्न था, फिर जल में मछली का संग हो जाने से विवाह करके 50 हो गया और फिर संतानों के रूप में 5000। विषयों में सत्य बुद्धि होने से माया के गुणों से मेरी बुद्धि हर ली। अब तो लोक और परलोक के संबंध में मेरा मन इतनी लालसाओं से भर गया है कि मैं किसी तरह उनका पार ही नहीं पा पाता। इस प्रकार विचार करते हुए वह कुछ दिनों तक तो घर में ही रहे, फिर विरक्त होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और वह वन में चले गए। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली उनकी पत्नियों ने भी उनके साथ ही वन की यात्रा की। वहां जाकर परम संयमी सोमरी जी ने बड़ी घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया और आह्वानीय और आदि अग्नियों के साथ ही अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया। परीक्षित, उनकी पत्नियों ने जब अपने पति को सोमरी मुनि की आध्यात्मिक गति देखी, तब जैसे ज्वालाएं शांत अग्नि में लीन हो जाती है, वैसे ही वह उनके प्रभाव से सती होकर उन्हीं में लीन हो गई, उन्हीं की गति को प्राप्त हुई। छठा अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।